चलिए शुरू करते हैं। पिछले क्लासों में लूसेंट का जो होमवर्क दिया हुआ था, उम्मीद है कि आप उसको पूरा कर लिए होंगे और जो भी आज प्रश्न है आप उसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। और कल के होमवर्क में आपको नए वाले बुक में लूसेंट का पेज नंबर 96 रहेगा, जिसमें टॉपिक है सूर्य तप, पृथ्वी का ऊष्मा बजट और तापमान। तो चलिए आज के प्रश्नों का आप उत्तर दीजिए। तो हमारा पहला प्रश्न है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई सतह से कितनी होती है? क्षोभ मंडल की ऊंचाई सतह से कितनी होती है? तो ये होता है 18 किलोमीटर। क्षोभ मंडल की ऊंचाई सतह से कितनी होती है? तो 18 किलोमीटर। लेकिन ध्रुवों पर यह होता है 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर होता है 18 किलोमीटर। ध्रुव पर पूछेगा ऊंचाई तो 8 किलोमीटर होता है और विषुवत रेखा पर पूछेगा तो 18 किलोमीटर होता है। प्रश्न संख्या 2 का आप लोग आंसर दीजिएगा। क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट 1 डिग्री सेल्सियस कितनी ऊंचाई पर जाने पर होती है? यानी क्षोभ मंडल में हम कितनी ऊंचाई पर जाएंगे कि 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की गिरावट दर्ज होगी? तो ये हो जाएगा 165 मीटर जाने पर क्षोभ मंडल में 1 डिग्री सेल्सियस के ताप की कमी आएगी। प्रश्न संख्या 3 का आंसर दीजिएगा। क्षोभ मंडल में 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर कितने तापमान की गिरावट आएगी? अगर हम क्षोभ मंडल में 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो कितने तापमान की गिरावट आएगी? तो ये आएगा 6.4 डिग्री सेल्सियस आएगा। अगर हम 1 किलोमीटर क्षोभ मंडल में जाते हैं तो 6.4 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी। प्रश्न संख्या 4 बताइएगा। सभी मुख्य घटना जैसे कि बादल, आंधी और बरसात किस मंडल में घटित होती है? ये सभी जो घटनाएं हैं किस मंडल में घटित होती है? तो ये होता है क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में घटित होता है। 5वां प्रश्न का आंसर दीजिएगा। 5वां प्रश्न है, सम्मोहन मंडल किस मंडल को कहते हैं? जो सम्मोहन मंडल है किस मंडल को कहा जाता है? तो क्षोभ मंडल को कहा जाता है। क्षोभ मंडल को हम लोग सम्मोहन मंडल कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न संख्या 6 है, जैविक क्रियाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण मंडल कौन सा है? जैविक जो क्रिया होती है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण मंडल कौन सा है? तो ये हो जाता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 का आंसर दीजिएगा। क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाले भाग को कहते हैं। क्षोभ मंडल और समताप मंडल को कौन सा भाग अलग करता है? तो क्षोभ सीमा इसको अलग करता है। क्षोभ सीमा अलग करता है इसको। प्रश्न संख्या 8 का आंसर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 8 है, विषुवत वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान कितना होता है और ध्रुवों पर हवा का तापमान कितना होता है आपको बताना है। तो विषुवत वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान कितना होता है और ध्रुव पर कितना होता है? तो ये हो जाता है -80 होता है विषुवत पे और -45 होता है ध्रुव पे। प्रश्न संख्या 9 देखिए, समताप मंडल कितनी ऊंचाई तक होता है? समताप मंडल जो है कितनी ऊंचाई तक होता है? तो ये होता है 50 किलोमीटर। समताप मंडल 50 किलोमीटर होता है। ध्रुवों पर सबसे अधिक और कभी कभी विषुवत रेखा पर क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है। समताप मंडल की सघनता जो है ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होती है और विषुवत रेखा पर ये कभी कभी लोप हो जाता है, यानी नगण्य हो जाता है। प्रश्न संख्या 10 का आंसर आप लोग बताइए। समताप मंडल में विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? समताप मंडल में एक विशेष प्रकार का मेघ बनता है, उसका नाम क्या है? तो मूलाभ मेघ बनता है। मूलाभ मेघ का निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 11 है, ओजोन गैस की परत किस मंडल में पाई जाती है? जो ओजोन गैस है उसकी परत किस मंडल में पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा समताप मंडल। समताप मंडल में पाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का आंसर बताइएगा। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस अवशोषित कर लेता है? सूर्य से जो पराबैंगनी किरण आती है उसको कौन सा गैस अवशोषित कर लेता है? तो उसको ओजोन गैस जो है अवशोषित कर लेता है। प्रश्न संख्या 13 का आंसर दीजिएगा। पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहते हैं? पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसको कहते हैं? तो ओजोन परत को कहते हैं। ओजोन परत को हम लोग पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। अगला है, ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है?
ओजोन परत को कौन सी गैस नष्ट कर देती है? तो इसका नाम है CFC। फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये निकलता किससे है? तो एयर कंडीशनर से निकलता है, रेफ्रिजरेटर से निकलता है, यानी जो भी ठंडा करने वाला चीज़ है सभी से क्लोरोफ्लोरो निकलता है और ये ओजोन परत को नष्ट करता है। प्रश्न संख्या 15 है, ओजोन परत में नुकसान CFC में उपस्थित किस तत्व के कारण होता है? ओजोन परत में CFC यानी CFC से नुकसान होता है, लेकिन इसमें कौन सा तत्व मौजूद रहता है जिसके कारण ओजोन परत को नुकसान होता है? तो इसमें क्लोरीन होता है। क्लोरीन के कारण ओजोन परत में नुकसान होता है। प्रश्न संख्या 16 का आंसर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 16 है, ओजोन परत की मोटाई नापने में किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? यानी ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापा जाता है? तो ये मापा जाता है डॉप्सन में मापा जाता है। प्रश्न संख्या 17 बताना है, ओजोन मंडल की ऊंचाई कितने से कितने किलोमीटर का मध्य है? यानी ओजोन मंडल की जो ऊंचाई है पृथ्वी स्थल से कितने ऊंचाई तक होती है? तो ये होता है 32 से 60 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। प्रश्न संख्या 18 है, ओजोन मंडल में प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान में कितनी वृद्धि होती है? अभी आया था क्षोभ मंडल, उसमें क्या हो रहा था? तापमान की कमी हो रही थी, ऊंचाई बढ़ रहा था। तो लेकिन ओजोन मंडल में क्या होता है? इसमें ऊंचाई बढ़ने से तापमान में वृद्धि होती है। सभी में क्या होता है? ऊंचाई बढ़ने से तापमान में कमी होता है, लेकिन ओजोन मंडल में ऊंचाई बढ़ने से तापमान में वृद्धि होता है। यानी ओजोन मंडल में हम 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान में कितना का वृद्धि हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस का वृद्धि होता है। अगर हम ओजोन मंडल में 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो 5 डिग्री सेल्सियस का वृद्धि हो जाएगा। वहीं क्षोभ मंडल में क्या हो रहा था कि अगर हम 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं, 1 किलोमीटर ऊंचाई तक जाते हैं, तो उसमें 6.4 डिग्री सेल्सियस ताप की कमी होती थी और इसमें वृद्धि हो रहा है। प्रश्न संख्या 19 है, 19 बताना है कि मध्य मंडल समताप मंडल के ठीक ऊपर कितनी ऊंचाई तक फैला है? जो मध्य मंडल है उस समताप मंडल के ठीक कितना ऊंचाई तक फैला है? तो ये फैला है 80 किलोमीटर तक, 80 किलोमीटर तक फैला है। अगला प्रश्न का आंसर दीजिएगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं क्षोभ मंडल। वायुमंडल का सबसे निचला परत है उसको क्षोभ मंडल कहा जाता है। प्रश्न संख्या 21 है, मध्य मंडल की ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं? मध्य मंडल का जो ऊपरी सीमा है उसको क्या कहा जाता है? तो मध्य सीमा कहा जाता है, मध्य सीमा कहते हैं उसको। प्रश्न संख्या 22 का आंसर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 22 है, आयन मंडल मध्य मंडल से कितने ऊपर तक है? जो आयन मंडल होता है मध्य मंडल से कितना ऊपर होता है? तो 80 से 400 किलोमीटर तक ये रहता है। आयन मंडल जो है मध्य मंडल से 80 से 400 किलोमीटर तक रहता है। प्रश्न संख्या 23 है, आयन मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयन मंडल में अगर ऊंचाई बढ़ रहा है तो तापमान में क्या होगा? वृद्धि हो जाएगा। आयन मंडल में अगर ऊंचाई बढ़ रहा है तो तापमान में वृद्धि होता है। प्रश्न संख्या 24 है, बताना है संचार उपग्रह किस मंडल में अवस्थित होते हैं? जो संचार उपग्रह है किस मंडल में अवस्थित होते हैं? तो आयन मंडल में उपस्थित होते हैं। प्रश्न संख्या 25 आपको बताना है कि जो आयन मंडल के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? आयन मंडल है उसके ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं बाह्य मंडल, बाह्य मंडल कहते हैं उसको, आयन मंडल के ऊपर को। प्रश्न संख्या 26 बताना है, किस मंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता होती है? यानी कौन से मंडल में हीलियम और हाइड्रोजन गैस पाया जाता है? तो ये पाया जाता है बाह्य मंडल में, बाह्य मंडल में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 27 आपको बताना है, ऑरोरा ऑस्ट्रेलियालिस और ऑरोरा बोरियालिस की घटना किस मंडल में होती है? ऑरोरा ऑस्ट्रेलियालिस एवं ऑरोरा बोरियालिस की घटना किस मंडल में होती है? तो ये होता है बाह्य मंडल में, बाह्य मंडल में यह घटना होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। कल का होमवर्क तो मालूम है, नए वाले बुक में लूसेंट का पेज नंबर 96, इसमें टॉपिक है सूर्य ताप, पृथ्वी का ऊष्मा बजट और
तापमान। आपको 3 टॉपिक कल पढ़ना है, कल उसी से प्रश्न रहेगा। अगर आप मेरे साथ लूसेंट ख़त्म करना चाहते हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।